हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री राम से जुड़ी कुछ जानकारी। भगवान श्री राम के अनुसार श्रेष्ठ राजा कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों, क्या आपको पता है श्रेष्ठ राजा कैसा होना चाहिए? अगर नहीं पता तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जानने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कि श्रेष्ठ राजा कैसा होता है। तो दोस्तों, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। ऐसी मानता है कि उनसे महान राजा आज तक और कोई नहीं हुआ। राजनीति के सभी मर्मों का ज्ञान श्री राम को था। रामायण में एक ऐसा प्रसंग आता है जब श्री राम एक श्रेष्ठ राजा कैसा हो इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग में श्री राम और भरत का संवाद है, जिसमें श्री राम उन्हें राजनीति की शिक्षा देते हैं। इस प्रसंग में श्री राम भरत को परोक्ष रूप से राजनीति का ज्ञान देते हैं और श्री राम द्वारा दिया गया राजनीति का ये सार दुर्लभ है। भरत को पंचवटी में देखकर श्री राम प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिलते हैं और माता और पिता गुरु की कुशलता के बारे में उनसे पूछते हैं। फिर वे भरत को प्रश्न रूप में एक श्रेष्ठ राजा के कर्तव्यों के विषय में बताते हैं। उसी का सार हम यहाँ बता रहे हैं। राजा को अग्निहोत्र कार्य के लिए हवन विधि के ज्ञाता एवं बुद्धिमान ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए। साथ ही उस ब्राह्मण को राजा को ये सूचना देनी चाहिए कि अग्नि में आहुति डाल दी गई है। राजा को सदैव देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। राजा को शूरवीर, सशास्त्र, जितेंद्रिय, कुलीन और व्यक्ति का व्यवहार देखकर उनकी मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छी मंत्रणा ही राजा के विजय का मूल कारण होती है। वो भी तभी सफल होती है जब नीति और शास्त्र निपुण मंत्री उसे सदैव गुप्त रखें। राजा को असमय निंद्रा के वशीभूत नहीं होना चाहिए। उसे समय पर जाग जाना चाहिए और रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करना चाहिए। राजा को किसी गूढ़ विषय पर अकेले या बहुत अधिक लोगों के साथ विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि गुप्त बात 2-4 कानों तक ही गुप्त रहती है, छठे कान तक पहुँचते ही वो फूट जाती है, अर्थात गुप्त बात उजागर हो जाती है। राजा को ऐसे कार्य का निश्चय करना चाहिए जिसमें साधन कम लगे और फल बड़ा मिले। ऐसा कार्य का निश्चय करते ही उसे आरंभ कर देना चाहिए, उसमें विलंब तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, राजा के किसी भी कार्य की सूचना उस कार्य के पूर्ण होने से पहले दूसरे राजाओं को ज्ञात नहीं होनी चाहिए। उस कार्य की समाप्ति पर ही सबको उसका ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार राजा के निश्चित किए गए विचारों को उसके मंत्रियों द्वारा दूसरे लोग किसी युक्त से जानने में सफल नहीं होने चाहिए, किंतु राजा को यह प्रयास करना चाहिए कि उसे दूसरे राजाओं की गुप्त बात अपने मंत्रियों की सूझबूझ से पता चलती रहे। राजा को सहस्त्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि विद्वान व्यक्ति ही संकट के समय राजा का कल्याण कर सकता है, जबकि 1000 या 10,000 मूर्ख भी उसे अवसर पर कोई अच्छी सलाह नहीं दे सकते। यदि एक मंत्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर और नीतिज्ञ हो तो वो राजा को बड़ी संपत्ति प्राप्त करवा सकता है। राजा को प्रधान व्यक्तियों को प्रधान कार्यों के लिए, माध्यम श्रेणी के व्यक्तियों को माध्यम कार्यों के लिए और निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को निम्न कार्यों के लिए नियुक्त करना चाहिए। ध्यान दें कि यहाँ श्रेणी का अर्थ उस व्यक्ति का वर्ण या जाति से नहीं है, बल्कि उसकी योग्यता है। अर्थात बड़े दायित्वों को सदैव सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों को ही सौंपना चाहिए, जो कभी रिश्वत न लें, निश्चल हों, पीढ़ियों से कार्य करते आ रहे हों और जिनका मन बाहर और भीतर से पवित्र हो और जो श्रेष्ठ हों। ऐसे लोगों को ही राजा को अमात्य के पद पर आसीन करना चाहिए। राजा को प्रजा को कभी अत्यंत कठोर दंड नहीं देना चाहिए, जिसमें उद्विग्न होकर वे मंत्रियों का तिरस्कार करने लगे। राजा को प्रजा से अधिक कर नहीं लेना चाहिए, अन्यथा प्रजा राजा का अनादर करने लगती है। राजा को ऐसे दूसरे राज्य के
राजा को दंड नहीं देना चाहिए जो उसके साम दाम आदि का प्रयोग कर उसके राज्य को हड़प लेना चाहता हो और राजा के विश्वास पात्रों को फोड़ने में लगा हुआ हो। यदि वह राजा ऐसा नहीं करता तो उसका शत्रु उसे मार डालता है। राजा को सदैव संतुष्ट रहने वाले, शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन, रण में कुशल और स्वयं पर अनुराग रखने वाले व्यक्ति को ही सेनापति बनाना चाहिए। राजा का सेनापति युद्ध कुशल और पराक्रमी होना चाहिए तथा राजा को स्वयं उसके शौर्य की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा को अपने सेनापति का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, राजा को सदैव अपने सैनिकों को तय किया वेतन समय पर देना चाहिए। यदि वेतन समय पर नहीं मिलता तो सैनिक अपने स्वामी पर कुपित हो जाते हैं, जिससे अनर्थ घटित हो सकता है। राजा को अपने प्रधान अधिकारियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए ताकि वे राजा के लिए अपने प्राणों का भी त्याग करने से पीछे न हटें। और राजा को सदैव एक ऐसा व्यक्ति ही राजदूत के पद पर नियुक्त करना चाहिए जो अपने देश का निवासी हो, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली, सद विवेक युक्त और जैसा उसे कहा जाए वही बात दूसरों के समक्ष कहने वाला हो। राजा को शत्रु पक्ष के 18 तीर्थों और स्वयं के पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा जांच पड़ताल करवाते रहना चाहिए। शत्रु पक्ष के 18 तीर्थ हैं: मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतःपुर के अध्यक्ष, कारागार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, योग कार्यों में धन व्यय करने वाले सचिव, पहरेदारों को काम बताने वाले, प्रदेष्टा, नगर अध्यक्ष यानी कोतवाल, शिल्पियों के प्रधान, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल एवं युवन रक्षक। इनमें से प्रथम 3 मंत्री, पुरोहित, युवराज को छोड़कर शेष 15 अपने पक्ष के तीर्थों की जांच पड़ताल भी करते रहना चाहिए। और दोस्तों, यदि राजा ने किसी शत्रु को राज्य से निकाल दिया हो और वो पुनः लौट कर आए तो उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राजा को कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे बुद्ध को परमार्थ से विचलित करने में कुशल होते हैं और साथ ही अज्ञानी होते हुए भी स्वयं को पंडित मानते हैं। उनका ज्ञान वेद विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है। वे धर्मशास्त्रों के होते हुए भी व्यर्थ का तर्क करते रहते हैं और राजा को अपने राज्य की भली भांति सुरक्षा और उनका पालन करना चाहिए। राजा को कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैश्यों से प्रीति रखनी चाहिए, क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही यह लोक सुखी एवं उन्नतशील होता है। राजा को उन वैश्यों को उनके इष्ट की प्राप्ति करवा कर तथा उनके अनिष्ट का निवारण करके उनका भरण पोषण करना चाहिए। और राजा को अपनी सभी स्त्रियों को सभी प्रकार से संतुष्ट रखना चाहिए और उनकी भली भांति रक्षा करनी चाहिए, किंतु राजा को गुप्त बात अपनी स्त्रियों से नहीं कहनी चाहिए। और राजा को वन, हाथियों, गौओं और अरसों की रक्षा करनी चाहिए और उनके संग्रह से कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। राजा को प्रत्येक दिन पूर्वाह्न में प्रधान सड़क पर जाकर अपने नगर वासियों से मिलना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा से ना तो बहुत निकट होना चाहिए और ना ही उन्हें स्वयं से बहुत दूर कर देना चाहिए। राजा को मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और राजा को अपने सभी दुर्ग, धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल यंत्र, शिल्पी, धनुधर और सैनिकों से भरे रखना चाहिए। राजा की आय सदैव अधिक और व्यय सदैव कम होना चाहिए। राजकोष का धन किसी आपात्र के हाथों में नहीं होना जाना चाहिए। राजा को समुचित मात्रा में अपना धन देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा और मित्रों के लिए खर्च करना चाहिए। और राजा को कभी भी बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति को दंड केवल इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि उस पर किसी ने आरोप लगाया है। उसे उसकी पूरी छानबीन करनी चाहिए और ऐसा व्यक्ति जो चोरी करता पकड़ा गया हो, उसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो, उसे किसी राजा के राज्य में धन के लालच में नहीं छोड़ना चाहिए। राजा को धनी और निर्धन दोनों का समान रूप से न्याय करना चाहिए और राजा को किसी निरपराध को किसी भी स्थिति में दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि निरपराध की आंखों से जो आंसू गिरते हैं और राजा का नाश कर देते हैं। राजा को वृद्धों, बालकों, वैद्यों, गुरुजनों, तपस्वियों, देवताओं,
अतिथियों, चैत्र वृक्षों और योग ब्राह्मणों का समुचित सम्मान करना चाहिए। राजा को अर्थ द्वारा धर्म, धर्म द्वारा अर्थ या काम द्वारा धर्म और अर्थ की हानि नहीं करनी चाहिए। साथ ही उसे सदैव सही समय पर ही धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। राजा को सदैव 14 दोषों का त्याग करना चाहिए। ये 14 दोष हैं: नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग न करना और आलस, इंद्रियों के वशीभूत होना, राज्य कार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित कर कार्य को प्रारंभ न करना, गुप्त मंत्रणा को प्रकट कर देना, मांगलिक कार्यों का अनुष्ठान न करना तथा सभी शत्रुओं का एक साथ चढ़ाई कर देना। राजा को 10 वर्ग का त्याग कर देना चाहिए। 10 चीज़ें हैं: आँख हेट, द्रुत, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्री में अशक्त होना, मदवान, नाचना, गाना, बाजा बजाना और व्यर्थ घूमना। राजा को पंचवर्ग द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए। 5 चीज़ें हैं: जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, इरण दुर्ग, बंजर भूमि एवं धन्व दुर्ग यानी मरुभूमि। राजा को चतुर्वर्ग का समुचित उपयोग करना चाहिए। 4 वर्ग हैं: शाम, दाम, दंड, फेर। राजा को सदैव सप्त वर्ग की रक्षा करनी चाहिए और ये सप्त वर्ग हैं: राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र। तो दोस्तों, राजा को अष्टवर्ग का ग्रहण और त्याग करना चाहिए। इन अष्टवर्ग में 8 गुण हैं जिसमें ग्रहण करना चाहिए और 8 दोष हैं जिनका त्याग करना चाहिए। 8 गुण हैं: कृषि, व्यापार, दुर्ग, पुल, हाथी, खान, कर एवं निर्जन प्रदेश को आबाद करना। 8 दोष: चुगली करना, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दोष, शासन, दर्शन, अर्थदूषण, कठोर वाणी एवं कठोर दंड। राजा को त्रिवर्ग का समुचित और सही समय पर सेवन करना चाहिए और ये 3 चीज़ें हैं: धर्म, अर्थ और काम। राजा को 3 विद्याओं में निपुण होना चाहिए। ये हैं त्रयी यानी 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वार्ता में कृषि और गौरक्षा एवं दंड नीति, नीति शास्त्र। राजा को 6 गुणों से युक्त होकर शत्रु को वश में रखना चाहिए और ये हैं: संधि, शत्रु से मित्रता रखना, विग्रह, शत्रु से लड़ाई छेड़ना, यान यानी शत्रु पर आक्रमण करना, आसन, अवसर की प्रतीक्षा करना, दैवी भाव, 2 तरफा नीति एवं सामाशय, स्वयं से बलवान राजा की शरण लेना। राजा को 5 देवी बाधाओं और मानवीय बाधाओं के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और 5 दैवीय बाधाएं: आग लगना, बाढ़ आना, बीमारी फैलना, अकाल पड़ना एवं महामारी का प्रकोप। मानवीय बाधाएं हैं: राज्य के अधिकारी, चोर, शत्रु प्रिय व्यक्ति और स्वयं का लोभ। राजा को नीतिपूर्ण कार्य करके शत्रु को दग्ध करना चाहिए। शत्रु राजा के सेवकों में जिसे वेतन न मिला हो, जिसे अपमानित किया गया हो, जो अपने स्वामी के किसी कृत्य से कुपित हो, जिन्हें भय दिखाकर डराया गया हो, ऐसे लोगों को मनचाही वस्त्र देकर अपनी ओर से मिला लेना चाहिए। राजा का कृत्य माना गया है। एक राजा को विशांति वर्ग से दूर रहना चाहिए। 20 प्रकार के राजा विशांति वर्ग के अंतर्गत आते हैं: बालक, वृद्ध, दीर्घकाल से रोगी, जाचिच्युत, डरपोक, वीर, मनुष्यों को साथ रखने वाला, लोभी को आश्रय देने वाला, सेनापति को असंतुष्ट रखने वाला और आसक्त, चंचलचित्त लोगों से सलाह लेने वाला, देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाला और दैव का मारा हुआ, भाग्य के भरोसे रहने वाला, दुर्भिक्ष से पीड़ित, सेन रहित, स्वदेश में न रहने वाला, अधिक शत्रुओं वाला, क्रूर, ग्रह दशा से युक्त और सत्य धर्म से रहित। राजा को 7 प्रकृति मंडल का सम्मान करना चाहिए और ये 7 हैं: राज्य के स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। और राजा को यात्रा यानी शत्रु पर आक्रमण, दंड विधान, व्यूह रचना एवं यौन संधि, दैवी भाव एवं समाशय एवं यौन विग्रह, यान और आसन इस ध्यान आक्रमण के समय रखना चाहिए। राजा को 4 या 3 मंत्रियों के साथ या उनसे अलग अलग मंत्रा कर कार्य करना चाहिए। राजा को वेदों की आज्ञा अनुसार सफल होने वाले कार्य करने चाहिए और उनकी स्त्रियां सफल संतानवती होनी चाहिए। राजा को स्वादिष्ट अन्न अकेले नहीं रखाना चाहिए बल्कि अपने मित्रों को भी उसे दान देना चाहिए। इन सभी का पालन करने वाला राजा सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लेता है और मित्र उपरांत स्वर्ग को जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और सनातनी हिंदू होने के नाते आपका फ़र्ज बनता है कि इस जानकारी को आप लोगों तक शेयर करें जिससे कि अन्य लोगों को भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके। जय श्री राम। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट में बेल आइकन भी दबाएं।
और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी। जय श्री राम।